श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक 6 से पढ़ो। 1 से पढ़ो, 6 से पढ़ो, शुरू से पढ़ो। इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मा विवीत्सया ततो विनाशनं प्रगाद्यत्र देवव्रतो अपतत्। सूर्य कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। आज इस श्लोक में जो कहा गया इति भीतः, इस तरह से भयभीत महाराज युधिष्ठिर डर गए थे कि मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैं राजा भी नहीं था, लेकिन मैंने युद्ध करा। जो राजा है वो धर्म युद्ध करता है, जैसे दुर्योधन कर सकता था, लेकिन मैं तो प्रजा हो गया था। जब तो मैं हार गया था राज आदि, तब प्रजा हो गया था। मुझसे कैसे ये सब अनर्थ हो गया, ये इस तरह उन्होंने इति भीतः, वो भयभीत हो गए थे महाराज युधिष्ठिर। तभी स्वामी पाद ने बताया है कि इति भीत शब्द जो है, भगवान ने स्वयं उनको अविवेक बना दिए थे, ताकि वो डरे हुए थे। कौन? महाराज युधिष्ठिर। इसीलिए क्यों वो पितामह भीष्म जी जहाँ पर सरसया पर पड़े हुए हैं, उनके पास जाने के लिए, ताकि उन्हीं से जाके, भगवान के भक्त हैं वो, और श्री भगवान भी उनको दर्शन देना चाहते हैं। तो इसका जो है भक्त से भक्त को मिलाने के लिए श्री भगवान जो है इस प्रकार उनको जो है अविवेक कराए थे, ताकि युधिष्ठिर महाराज जो है भयभीत होकर कुरुक्षेत्र जाकर पितामह भीष्म जी से पूछने के लिए जाना चाहते हैं। जैसे भगवान ने उनको बोले, तब वो प्रस्ताव रखे तो तुरंत राजी हो गए। आगे शौनक आदि शिष्यों, उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। यहाँ पर कह रहे हैं शुद्ध गोस्वामी कि जब वो गए महाराज युधिष्ठिर, उस टाइम राजा ही बन गए थे। जिससे जब गए, उनके समय अच्छे घोड़े से युक्त स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर सभी भाई गए। लेकिन उसमें कह रहे हैं, तदा ते भ्रातर सर्वे सदैश्च स्वर्ण विभूषिता व्यासो धौम्यादय तथा। ये जो वेद व्यास जी, धौम्य आदि मुनि ऋषि, ये जो जा रहे हैं महाराज युधिष्ठिर के साथ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये क्यों जा रहे हैं उनके साथ? उनका तो काम है, जो युधिष्ठिर महाराज स्वयं जो है भीत थे, डर गए थे कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया है। लेकिन वेद व्यास जी तो वो तो डरे हुए नहीं थे, वो तो जानते थे एक्चुअली धर्म क्या अधर्म क्या, जो कुछ हुआ सब सही हुआ। लेकिन वो भी इनके पीछे पीछे गए थे। वेद व्यास जी और धौम आदि सब ऋषि लोग जो गए थे, ये बात से ये पता चलता है कि वो श्री भगवान के लीला रहस्य को जानने के लिए उनके पीछे पीछे गए थे कि भगवान क्या करना चाहते हैं। क्योंकि उससे पिछले अध्याय में उन्होंने बताए थे कि अद्भुत कर्मा श्री भगवान द्वारा समझाने पर भी युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ पाए थे, दुखी हो गए। तो इससे पता चलता है वेद व्यास जी उसी भगवान के लीला का रहस्य क्या है, क्यों युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ पा रहे थे और क्यों डरे हुए थे, इसीलिए वो जानने के लिए उनके पीछे पीछे गए। आगे शौनक जी, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई, मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हैं। यहाँ पर जो है कुबेर के समान युधिष्ठिर महाराज जा रहे थे। वो उससे ज्यादा पहला श्लोक जो बताया गया, भगवान अपि विप्रस्य रथेन स धनंजय। भगवान अपि शब्द का अर्थ होता है भगवान होते हुए भी वो भी गए थे। जैसे अगर ऊपर श्लोक हम बताए
कि वेद व्यास जी धूम्र आदि ऋषि इसीलिए गए थे कि भगवान की लीला के रहस्य जानना चाहते थे। फिर भगवान क्यों गए? भगवान तो जाने किसी चीज किसी भी जगह को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर इसलिए लिखा है भगवान अपनी विप्र से रथेन धनंजय, भगवान होते हुए भी वो गए। भगवान होते हुए भी जो जाते हैं, इस शब्द से ये पता चलता है कि भगवान क्यों गए। भगवान इसलिए गए श्री भगवान क्यों वो भक्त वत्सल है, और इसीलिए लिखा गया भगवान अपी, भगवान होते हुए भी वो गए, उनको जाना पड़ा था। क्योंकि पितामह भीष्म जो है इतने दिन से, कम से कम तकरीबन 2 महीने से वो उसी अवस्था में सर से यहाँ पर पड़े हुए थे, जब पर उन समय उनको कोई मतलब जैसे राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि उनको ज्यादा उसी समय मिलने के लिए नहीं आ पाते थे। उसी समय सारे जैसे वैद्य साधारण जैसे मतलब सारे मतलब सेना समेत चारों तरफ उनको घेराव करके रखे हुए थे। पितामह भीष्म अकेले होकर श्री भगवान श्री कृष्ण का अपने हृदय में दर्शन कर रहे थे। ये बात आगे श्लोक में पता चलेगा। तो वो हमेशा श्री भगवान को अपने हृदय में धारण करे हुए थे पितामह भीष्म। इसीलिए श्री भगवान जो है आपके घर का फोन आ रहा था, ध्यान नहीं दिया। इसलिए श्री भगवान जो है उनको पास गए। इसलिए लिखा गया भगवान अपनी विप्र से रथेन सधन। आगे अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। पहले स्वर्ग से गिरे हुए देवताओं के यहाँ पर बताया गया दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवस्यूत विवा अमरम। अमरम शब्द का अर्थ होता है अमर लोक, मतलब स्वर्ग। स्वर्ग शब्द से पितामह भीष्म को यहाँ पर सम्मान दिया गया है। हाँ, स्वर्ग से गिरे हुए देवताओं के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। पृथ्वी पर जो पड़े हुए हैं वहां पर जैसे लगता है कि अपवाद उनको करा गया है, जैसे उनका अपमान किया गया है। पहले पृथ्वी पर पड़े हुए भीष्म को देखकर, अगर वो स्वर्ग से आए हुए हैं लेकिन पृथ्वी पर पड़े हुए, उनको देखकर अनुचर से युक्त पांडव ने भगवान श्री कृष्ण के साथ उनको प्रणाम किया। मतलब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो प्रणाम पितामह भीष्म के प्रति इसलिए है क्योंकि उन्होंने जब कहते हैं ना, जब सारे जगत में परित्याग कर देते हैं तब भगवान उनका अपना लेते हैं। पितामह भीष्म वहां पर अकेले ही पड़े हुए थे, और जब सब लोग गए, जैसे भगवान आए तो सारे लोग आए, तो श्री भगवान उनको प्रणाम करे, क्यों जानते हैं उनके मनोभाव क्या है। पितामह भीष्म के हृदय में वो श्री भगवान को दर्शन कर रहे थे। भगवान उनको प्रणाम करे, तभी पांडव सब लोग उनको प्रणाम करें वहां पर जितना आए। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है, मतलब पितामह भीष्म का मतलब तारीफ भी किया गया है और अपवाद अर्थ भी क्या। अपवाद अर्थ इसीलिए जानना चाहिए क्योंकि बाह्य दृष्टि से जहाँ पर अपवाद होता है वहाँ श्री भगवान की विशेष कृपा होती है। तभी पितामह भीष्म के ऊपर भगवान की विशेष कृपा थी। वो अकेले ही थे, अपनी पीड़ा को सह करते हुए भगवान के हृदय में धारण करते हुए रहते थे, और तभी भगवान उनको बहुत विशेष कृपा करे। तो आके उन्होंने प्रणाम करे उनको पितामह भीष्म। आगे सौनक जी, उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राजर्षि वहां आए। उसी समय आए। इसमें श्लोक में है तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे देवशयश्च सकल। तत्र संदृष्टु, उसी मतलब तत्र 2 बार व्यवहार किया गया है। मतलब उसी समय और वहां पर सब एकत्रित हो गए, पहले कोई नहीं थे। पहले इसी श्लोक से पता चलता है कि पहले पितामह भीष्म जी के पास कोई नहीं था, नहीं तो फिर यहाँ नहीं लिखा जाता तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे देवशयश्च सप्तम। मतलब उसी समय ही और उसी जगह में राजर्षयश्च तत्र संदृष्टु भरत पंगम। मतलब वही सब उसी समय में भरत वंश में श्रेष्ठ विष्णु जी को देखने के लिए वहां पर सब लोग आए। मतलब पहले कोई नहीं था, पहले श्री भगवान के साथ ध्यान करते हुए अकेले थे।
पितामह भीष्म, लेकिन उसी समय सब आ गए, क्योंकि जब श्री भगवान जहाँ आते हैं वो जाके महत्व बढ़ जाता है। भगवान जब आए तब सबको पता चला पितामह भीष्म ही वास्तव में पुण्यात्मा है, महात्मा है, नहीं तो श्री कृष्ण यहाँ पर क्यों आए और आके उनको प्रणाम भी करें। जब 2 महीने से युद्ध हो गया था और अकेले थे, ये लोग राज तिलक करे, सब कुछ करे, उस समय पितामह भीष्म के पास कोई नहीं आया, कोई पांडव लोग भी नहीं आए थे। भगवान ने जब माया करे, पांडव जब मतलब युधिष्ठिर महाराज भी समझ कुछ नहीं पाए, तब भगवान को युधिष्ठिर महाराज ने रोक दिए, भगवान ने रुक भी गए। भगवान रुकने के कारण वही था कि पितामह भीष्म के पास जाना है, वो सबके हृदय में है। तब यहाँ पर लिखा गया कि उसी समय सब लोग आ गए, मतलब उसी समय भरत वंश में श्रेष्ठ भीष्म जी को देखने के लिए वहां पर ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि सब आ गए, पहले नहीं आए। आगे पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहस्पति, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रस्थ, वितसमद, असीत, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा, पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहाँ पधारे। देखो यहाँ पर बहुत सारे मुनियों के नाम है, लेकिन नाम को भी इस प्रकार छंद से बोला गया है ताकि भक्ति का श्रेष्ठता रहे। पहला श्लोक में पर्वतो नारदो धौम्य भगवान बादरायण बृहदस्य भरद्वाज शिष्य रेणुका सुत हो गया हमारे परशुराम जी। यहाँ पर भगवान बादरायण, बादरायण के शब्द के पहले भगवान लगाया गया। ये शब्द जो है सूत गोस्वामी कह रहे हैं। सूत गोस्वामी अपने शिष्यों को, सौनकादि ऋषियों को सुना रहे भागवत। मतलब देवर्षि नारद, पर्वत मुनि, नारद मुनि, धौम्य, भगवान बादरायण, मतलब वेद व्यास जी का उपस्थिति यहाँ पर श्रीमद् भागवत की जो रचयिता है वो स्वयं भी वहाँ पर आए हुए हैं, इस बात के महत्व रखता है। और श्री नारद जी के नाम भी इसी श्लोक में है। तो पहला श्लोक इसीलिए दोनों नाम की वजह से बाकी ऋषियों में से श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान बादरायण शब्द से इसी श्लोक की महिमान्वित होता है। दूसरे श्लोक में वशिष्ठ, इंद्र प्रथा, प्रमदिष्टो, फिर जो कक्षीबान, गौतम, चित्र, कौशिक, सुदर्शन, ये सब नाम जो है उसमें से वशिष्ठ ऋषि प्रधान है और वशिष्ठ के नाम से ही इसी श्लोक की महत्वता बढ़ता है, इसलिए इसी श्लोक में उनके नाम रखा गया है। तीसरे श्लोक में देखो उन्होंने रखे हैं किसको, अन्य च मुने ब्रह्मण ब्रह्मराता दयो अमला। मतलब ब्रह्मराता दयो अमला कौन है, वो है श्रील सुखदेव गोस्वामी। मतलब सुखदेव गोस्वामी का नाम है ब्रह्मरात। ब्रह्मरात जो है वो स्वयं सुखदेव जी, इसी सुखदेव जी के वजह से उनका नाम जो है तृतीय श्लोक में रचन किया, मतलब लिखा गया। ये जो श्लोक सुखदेव गोस्वामी की वजह से इसी श्लोक की महत्वता बढ़ेगा। देखो उनके पिता और पुत्र दोनों एक ही जगह में आए हैं, दोनों को एक श्लोक में नहीं लिखा गया कि वेद व्यास जी और उनके पुत्र आए थे, नहीं लिखा। ये भागवतम यही महत्वता है, हर एक श्लोक में निश्चित रूप से तो भगवान को और भक्तों को और भक्ति को महत्व दे के लिखा गया। इसलिए पहला श्लोक में उन्होंने भगवान बादरायण के बारे में लिखा गया, जबकि ये इसी 2-3 श्लोक में बहुत ऋषियों के नाम है, खाली वो नाम को भी अलग अलग छंद में उन्होंने लिखे हैं, बताए हैं कौन सुत गोस्वामी, ताकि भागवतम की एक भी श्लोक त्याज्य नहीं है। मतलब कोई नहीं कहेगा कि ये श्लोक जरूरत नहीं था हमें, हर एक श्लोक है कि महत्वता रहता है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी की पृथक श्लोक में बताया गया है और वेद व्यास जी का अलग श्लोक में बताया गया है। और अब इसी सारे ऋषियों के नाम से वशिष्ठ जी जो श्रेष्ठ हैं, तो उसी से क्या होता है ना, अलग अलग जगह में श्रेष्ठता अलग अलग रहता है। आगे भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। देखो यहाँ पर इससे ये पता चलता है पितामह भीष्म को मिलने के लिए पहले कोई मुनि ऋषि नहीं आए थे,
क्योंकि यहाँ पर उन्होंने देखे कि वो लोग आए हुए हैं। मतलब तान समितान महाभागानुपलभ्य वसुतम, उपलब्ध मतलब जान गए कि ये लोग सब आए हुए हैं। पूजाया मास धर्मज्ञ देश काल विभाग, उसके बाद देश काल की रीति के अनुसार तो सबको पूजा करें। किस प्रकार पूजा करें वो तो उठ नहीं सकते थे, लेकिन वो सोए सोए भी मन में वाणी में उन लोगों को नमस्कार करें, यह सम्मान दे। सबको पहचान भी लिए, वो जानते भी थे सबको। भीष्म जी बहुत पुराने भी हैं, कितने पीढ़ियों से वो थे, और वेद व्यास जी का वैसे वो भाई भी हैं, क्योंकि वो जो शांतनु जी के पुत्र हैं और शांतनु जी की पत्नी है वेद व्यास जी की माता सत्यवती। बाद में शायद विवाह गंगा पुत्र भीष्म है, लेकिन उनके जो सौतली माँ है उनके पुत्र है वेद व्यास। शादी से पहले उनसे प्रकट हो गए परशुराम जी से। तो वो जो है भाई आपस में, मतलब वो काफी पुराने हैं वेद व्यास जी, और ये सब जानते भी सबको है पितामह भीष्म। सबको उन्होंने क्या करे ना, पूजा करे, जैसे सब उपस्थित हो गए सबको पूजा करे। आगे वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। हाँ, ऊपर वाला श्लोक में जो है ना कि भीष्म पितामह सबको पूजा करे, पूजा शब्द ही इस श्लोक में महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधुओं को पूजा करना ही भगवान की मतलब पूजा करने के बराबर होता है। अगर साधु उपस्थित है तो सबको हम सम्मान के साथ पूजा करनी चाहिए। इसी शब्द से ही उसी श्लोक का महत्व बढ़ता है। अभी ये वाला श्लोक जो है 10वां श्लोक है, कृष्ण जो तत्व भावज्ञ आसीन जगदीश्वर हृदिष्ट पूजया मास, वो अपने हृदय से ही जो उन्होंने पूजा कर रहे थे। मायो पात विग्रह, जिन भगवान अर्थ में क्या लिखा है, माया से शरीर धारण करते, क्या लिखा है, अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण कर। हाँ, जो भगवान अपनी लीला से, यहाँ पर लिखा गया है मायोपात विग्रह, जिनका जो माया से विग्रह धारण करे हुए हैं उन्हीं को पितामह भीष्म प्रणाम करें। यहाँ पर माया शब्द क्यों आया? माया शब्द योग माया होता है, भगवान के साथ रहती है, लेकिन अर्थ जो अनुवादकार लिखते हैं कि लीला से भगवान जो है अवतार लेते हैं, उन्हीं को पितामह भीष्म प्रणाम करें। लेकिन जीव गोस्वामी बात कहते हैं कि जो पितामह भीष्म के हृदय में श्री कृष्ण विराजमान थे, तभी तो अकेले इतने दिन वो काट दिए, भगवान को दर्शन करते हुए उनको मतलब दिन काटते गए, पता नहीं चला। अब श्री भगवान जो है जो रूप में उनके हृदय में थे उसी रूप में बाहर भी आ गए, तभी उन्होंने पितामह भीष्म जो रूप में भगवान को देख रहे थे उसी रूप में भगवान को बाहर देखे। ये योग माया से ही भगवान कर पाए, और इसी शब्द को जीव गोस्वामी पाद कहते हैं। यहाँ पर जो माया शब्द है वास्तव में ये कृपा है, इसी शब्द को उन्होंने कृपा शब्द से व्याख्या करे गोस्वामी पाद। श्री गोस्वामी पाद इसको बोलते हैं कि भगवान जो है हृदय में, जो पितामह भीष्म के हृदय में जो विराजमान थे, तो भगवान को पितामह भीष्म हृदय से अपनी मन से पूजा करे, क्योंकि मन हो गया सारे इंद्रियों का राजा। अगर तुम किसी को हाथ में प्रणाम कर रहे हो, या मान लो किसी को मतलब पैर धो लिया, उनको खाना खिला दिया, सबसे ज्यादा हम इंद्रियों में से जितना भी इंद्रियां हमारा है, हाथ पैर आंख कान, सब में अगर उनको हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, तो उससे अच्छा मन में प्रणाम करो भगवान को, क्योंकि सब इंद्रियों में से मन तुम्हारा राजा होता है। अगर हमारा मन नहीं है भगवान को प्रति प्रणाम करना, और हम ऐसे प्रणाम कर निकल गए, तो प्रणाम भगवान ग्रहण नहीं कर पाते। मतलब क्या होता है ना, ये पितामह भीष्म जो सीधे से बात कहते हैं कि हृदयस्थितं संथ पुरस्ताश्चिनं पूजया मास, यहाँ पर वो कहते हैं कि उन्होंने अपने मन से ही भगवान को पूजा कर लिया। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान उन्होंने मन से पूजा करे हृदय में और बाहर पूजा करे, लेकिन माया के द्वारा जो शरीर धारण किया गया, कहा गया है, ये वास्तव में भगवान कृपा करके पितामह भीष्म के सामने आए थे।
बाकियों को भगवान किससे भी दिख रहे हो, लेकिन पितामह भीष्म को वो दिख रहे थे जो उनके हृदय में थे। जिस स्वरूप में भगवान मतलब उनके हृदय में ध्यान कर रहे थे, उसी स्वरूप में बाहर वो था, देख ले भगवान। अगर भगवान हम सबके लिए द्विभुज रूप में दिख रहे होंगे, लेकिन भीष्म पितामह को देख रहे हैं चतुर्भुज रूप दिख रहे हैं। जो हृदय में वो देख रहे थे वही वो बाहर में दिख रहे थे, भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए यहाँ लिखा गया है मायो पात विग्रह, माया से अपने विग्रह को भगवान धारण करे थे। जब माया मतलब कृपा करके, तो उसके उनके ऊपर पितामह भीष्म। आगे पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा, तो यहाँ पर देखो कहा गया है पांडु पुत्रानुपासिनाम प्रसयो प्रेम संगता अभ्यासष्टानुरागा त्रैरंधी भूतेन चक्षुषा। मतलब पांडु पुत्रान अनुराग्रास्त्र, यहाँ पर पांडु पुत्रों को प्रेमाश्रु आया था, पितामह भीष्म को नहीं। यहाँ पर जो श्लोक में लिखा गया है, जो उसका अर्थ है पांडु पुत्रान अनुरागास्त्र ही अंधीभूतेन चक्षुषा। पांडु पुत्रों के उनको देखकर पितामह भीष्म को उसी हालत में और इनके अंदर में प्रेमाश्रु आ गया। यहाँ पर जो प्रेमाश्रु शब्द भागवत में वर्णन किया गया है, प्रेमाश्रु शब्द का अर्थ होता है हमेशा भगवान के प्रति प्रेम में अश्रु होता है। लेकिन साधारण कोई अर्थ में करेगा कि उनके पितामह थे, मतलब पापा के पापा थे और उनके इतने से मतलब तीर वगैरह अंदर घुस गया था, कष्ट हो रहा होगा, देख के रोने लगे, ये भाव नहीं वहां पे। ये तो हो गया एक के मतलब भौतिकता भाव। ये अगर भौतिकता भाव आएगा फिर वो लोग ना भगवान के पास रह सकते हैं, ना वहां पर उपस्थित हो सकते हैं, ना वो धर्मयुद्ध जीत सकते थे। उनको शारीरिक धारणा से ऊपर थे वो लोग, लेकिन उनको फिर भी आंखों में आंसू क्यों आ गया? क्योंकि वो लोग जब देखे, इस श्लोक को समझने के लिए हम पिछले श्लोक को देखना चाहिए। पिछले श्लोक से जब हम देखे कि भगवान श्री कृष्ण उनको अपने हृदय से जैसे रूप में विद्यमान थे, बाहर उसी प्रकार विद्यमान उन्होंने देखा। पितामह भीष्म देखकर अंदर और बाहर से दोनों तरफ से भगवान को पूजा कर, ये जो भक्ति को उन्होंने देखे पांडव लोग कि इस अवस्था में भी उन्होंने इस प्रकार प्रेम भगवान के प्रति है, तभी उनकी आंख में प्रेमाश्रु आ गया था। क्योंकि भक्तों का भक्ति देखकर दूसरे भक्तों को प्रेमाश्रु आता है। प्रेमाश्रु आता है भक्तों के भक्ति देखकर। अगर मान लो कोई भक्ति कर रहा है और उसको देख, अगर दूसरा भक्त देखता है तब उसकी आंखों में प्रेमाश्रु आता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है अभ्यासष्टानुरागस्ते रंध्रीभूतेन चक्षुषा। उनके जो यहाँ पर जो लिखा गया अनुरागास्ते, अनुराग, बस अनुराग को उन्होंने कहा गया कि प्रेमाश्रु। अनुराग शब्द भी आता है, मतलब भक्ति का लक्षण में आता है, राग अनुराग। मतलब तुम्हारा अगर भगवान के प्रति ज्यादा राग है तो उसके पीछे पीछे जो लक्षण आता है, अनु शब्द का अर्थ होता है पीछे, जो भाव दिखता है उसको अनुराग कहते हैं। अगर तुम्हारा भगवान के प्रति भाव है और उसके बाद आंसू आ रहा है, इसका मतलब ये अनुराग की वजह से आ रहा है। राग हो गया, भाव, भक्ति आ गया। ये लक्षण देखकर इनको आंखों में आंसू आ गया। यहाँ पर आंसू बहा नहीं था, आंखों आंसू से भरे नेत्र, मतलब आंखों के अंदर आंसू आके वहीं रुक गया पितामह भीष्म को के भक्ति को देखकर, समझे। लेकिन अनुवाद में जो लिखते हैं पितामह भीष्म इनको देखकर रोने लगे। पितामह भीष्म अगर इनको देख कर रोएंगे, वो भगवान श्री कृष्ण का अपने हृदय में धारण करके रखे हैं और सामने भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं। वो कोई साधारण अवस्था इनको देख क्यों रहे, इधर राजा हो चुके हैं। ये उल्टा उनको देख के कि भगवान ये इच्छी अवस्था में भी भगवान को इस प्रकार पूजा कर रहे हैं, तब इनके आंखों में प्रेमाश्रु आ गया था। ये अर्थ समझना है। आगे तो श्रीधर साहिब बाद यही अर्थ लिखे हैं कि पांडव पुत्रान अनुरागाश्रय ही अंधीभूतेन चक्षुषा। उनके पांडु पुत्रों का, पांडु पुत्रान शब्द का अर्थ हो गया पांडु पुत्रों को अनुराग बस प्रेमाश्रु आ गया।
ठीक है, इसके आगे धर्म पुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण, धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। यहाँ पर जो है इस श्लोक में पितामह भीष्म उनको पांडुपुत्रों को कह रहे हैं। पांडुपुत्रों में अहो कष्टो अन्यायं यदुयं धर्मनंदना, हे धर्मपुत्रों, जबकि धर्मपुत्र अकेला युधिष्ठिर है, ये धर्मनंदना सबको धर्मपुत्र कह रहे हैं। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि हे धर्मनंदना, भले सुदर्शन बात कहते हैं कि ये जो धर्मनंदना उन्होंने बोले हैं वास्तव में जो युधिष्ठिर महाराज जो उनके भाइयों में श्रेष्ठ है, बड़े भी हैं। सभी पांडवों को उन्होंने धर्मपुत्र जो कह लिए, पांडवों में जो युधिष्ठिर प्रधान है, इसलिए उन्हीं के अनुसार उन्होंने सबको बोल दिया कि धर्मनंदन। युधिष्ठिर से वो ज्यादा अनुप्राणित है महाराज जो पितामह भीष्म, इसलिए धर्मनंदना बोले हैं। और वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण, धर्म और भगवान अच्युत के आप आश्रय हो। विप्र धर्मा अच्युत श्रया, विप्र ब्राह्मण, जब विप्र धर्मा अच्युत श्रया, अगर कोई मतलब भक्तों की सेवा करता है, विप्रों की ब्राह्मणों की सेवा करता है, तो फिर वो धार्मिक बनता है। धार्मिक ज्यादा बनता है तो भगवान के आश्रय ले लेता है। तो यहाँ पर कहे आप लोग विप्र, फिर धर्म, उसके साथ साथ अच्युत की, अच्युत मतलब श्री कृष्ण के आश्रय में आप लोग रहते हो। आप लोग कष्ट पूर्वक, आप जो कष्ट जो झेला आपने, अहो कष्ट महो अन्यायं यद्युदं धर्मनंदन, धर्मनंदन होकर भी आप लोग अन्याय की मतलब बात ये है कि आप लोग कष्ट पूर्वक जिए। यहाँ पर जो पितामह भीष्म जो यहाँ पर विप्र धर्मा अच्युता या सेकंड हाफ में श्लोक में बोले हैं, इससे ये पता चलता है जो उपस्थित लोग, जहाँ पर जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे, उन लोगों को भक्ति को प्रचार करने के लिए ही पितामह भीष्म भूत के कष्ट का वर्णन कर रहे। पांडव पुत्रों का क्या कष्ट हुआ? कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर कष्ट होता तो कुंती रानी प्रार्थना नहीं करते कि हमें वो कष्ट दो। अभी हम लोग कुंती रानी की प्रार्थना कुंती देवी का सुन चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान हमें कष्ट दो। जो भगवान को कष्ट मांग रहा है, अगर उनको कष्ट सचमुच होता तो क्यों मांगते? भगवान का अच्छा चीज मांगा जाता, वो अच्छा होने के लिए वही था कष्ट, क्योंकि उसी कष्ट से वो लोग भक्ति पे बहुत बढ़ोतरी कर गए थे। तभी तो क्योंकि देखते हर बार हम अकेले रहते थे और कृष्ण आ जाते थे हमारे पास, उससे बड़े आनंद और क्या होता था। और हमें कभी कुछ कष्ट पता ही नहीं चला, लेकिन लोगों के लिए कष्ट है, उसी कष्ट को समझना चाहिए। जो पितामह भीष्म यहाँ पर अहो कष्ट मोहो अन्यायं, वो कष्ट जो है, जो कष्ट कुंती ने मांगा था, वही कष्ट को ये कह रहे हैं कि आप लोग कष्ट में जो है बिताए, मतलब आप काफी भक्ति में समय को बिताए हो, अन्यथा आप अच्युत आश्रय कैसे हो सकता है। लेकिन बाहर लोग नहीं समझ पाए बात को, जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं सब लोग पितामह भीष्म क्या नहीं जानते थे? पितामह भीष्म जानते थे कुंती किस प्रकार भक्त है भगवान की, और हर बार उनको गोविंद बचा लेते हैं, हर बार। मतलब इतने बड़े मतलब महाभारत जैसे युद्ध लड़ाई हो गया कि 5 पांडव उनका कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि 5 पांडव सबसे ज्यादा धनुर्धर, ऐसा नहीं थे। उल्टा उनके पक्ष में एक एक ऐसे योद्धा थे कि जो कि पूरा दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। 5 पांडव भगवान फिर अस्त्र में धारण भी नहीं करे थे, लेकिन खाली 5 पांडवों के सहाय साथ खड़े थे, उनका कुछ भी नहीं हुआ था। नकुल सहदेव जो है उनका भी कुछ नहीं हुआ, ना भीमसेन का, ना अर्जुन का, ना दृष्टिकेत का। वो धर्म जो है भगवान स्वयं थे उनके। वो लोग भगवान की बात मानते थे, भगवान जो कहेंगे वही मानते थे। युधिष्ठिर को बोले कि मतलब झूठ बोलना पड़ेगा, बोल लिए, और कोई बुलवा सकता था उनको? भगवान को मानते, प्रेम करते थे वो लोग।
वो जानते थे भगवान जो कहेंगे हम वही करेंगे, और शुरू से उनका यह आदत था। वो नहीं जानते थे कि हम जीतेंगे या हारेंगे। अर्जुन जब गया था, नहीं गया नहीं था जीतने के लिए, वो बोला कि नहीं, हम कृष्ण के साथ अगर हार भी जाते हैं तब भी हमारा फायदा होगा, कृष्ण हमारे साथ चाहिए। वो लोग कृष्ण प्रेमी थे, तभी तो कृष्ण को लेने गया था अर्जुन। जबकि उनके सामने 2 ऑप्शन रखा गया था, सारे यादव सेना जो है दुनिया में अजय है, उनको कोई नहीं जीत सकता, ये बात सब लोग जानते थे। लेकिन अर्जुन कृष्ण को ही माना, क्योंकि भक्त हैं वो। उनकी माँ, जिसकी माँ इतने बड़े भक्त थे, तो उनके बच्चे कैसे होंगे। उनकी माता श्री जो है कुंती देवी, सबके सामने कुंती देवी, उनके पुत्र, उनकी बहू देखो किस प्रकार भक्त, पुत्र वधु हो भी, वो किस प्रकार भक्त है भगवान की। तो बताओ उनका वंश कैसे होगा। इसीलिए भगवान जो उनके पास ही रहते हैं हमेशा। ये बात पितामह भीष्म और उनको बता रहे हैं कि आप लोग कष्ट की योग्य नहीं हो, जीवतम नाहथ कृष्ण, आप लोग कष्ट के योग्य नहीं हो। सत्य है, आप लोग कष्ट के योग्य क्यों हो गए, आप कष्ट के योग्य नहीं हो। लेकिन आप जो है, आप ब्राह्मण धर्म भगवान अच्युत के आश्रय आप रहते हो हमेशा, समझे। ये भाव इस श्लोक का है। तो इसमें जो पितामह भीष्म जो है, बहुत ही लोगों को, वहां पर उपस्थित सब लोगों को भक्ति का महत्व प्रचार करने के लिए पांडवों का दशा वर्णन, जबकि बहुत अच्छी तरह जानते, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ जो आए हैं, उनको अगर प्रश्न करते हो कि आप दुख में रहते हो क्या, आप सही से तो हो, ये प्रश्न ही गलत है। जो भगवान के साथ हैं उनका गलत कैसे हो सकता है, वो कैसे कष्ट में रह सकते हैं। जहाँ पर कृष्ण है वहां पर कष्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए पितामह भीष्म का ये जो व्यंगोक्ति है, वो उपस्थित लोगों के लिए ही अलग अर्थ है, उनको भक्ति का महत्व समझाने के लिए करें। ठीक है, यही रखते हैं। कितना श्लोक आज 2 से 12 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, भागवतम की जय, महाराज से सुनकार सब ऋषियों की जय, सरपंच पांडवों की जय, उपस्थित सारे भक्तों की जय, सब देव देवियों की जय। जय जय श्री राधे श्याम।